मौर्य डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने समझा दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों आपको सबको पता ही होगा कि जो नंद वंश का आखिरी शासक था वो था दोस्तों धनानंद। उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसकी मृत्यु कौन करता है? मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य जब उसकी हत्या कर देता है। तो उस प्रकार दोस्तों जो कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और कहा जाता है दोस्तों कि मौर्य शूद्र थे पुराणों के अनुसार, लेकिन दोस्तों जो कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इसको क्षत्रिय बताया गया है। दोस्तों इनके पिता का नाम पिपलीवन था और ये सूर्यवंशी थे। और दोस्तों इसलिए इनका मौर्य वंश था। तो इसलिए दोस्तों इसमें कहा जा सकता है कि इनके एक जो पिता थे एक नगर में रहते थे। और दोस्तों जब ये गर्भ में थे तो इनके पिता की मृत्यु युद्ध भूमि में पहले हो चुकी थी। और इनका जन्म दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये एक चरवाहा मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या थे कि मतलब अपने काम करते रहते थे। गो को चराना इनका काम था। और चरवाहा ये इनके इनके कार्य होते थे। इनके एक सबसे महत्वपूर्ण गुरु थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य ने दोस्तों इनको क्या होता है दोस्तों कि दिख जाते हैं अचानक चाणक्य। तो क्या होता है दोस्तों कि इनको तक्षशिला में शिक्षा देने लग जाते हैं चंद्रगुप्त को। कौन दोस्तों? चाणक्य। और उस समय दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो फिलिप द्वितीय क्या होता है, फिलिप द्वितीय की हत्या करवा दी जाती है यूनान के क्षत्रपों द्वारा। तो सिकंदर आता है। तो उसी समय दोस्तों आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य उसी समय स्थापना उसकी शुरुआत होने ही लग गई थी। तो दोस्तों हमने इसके अंदर समझा कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है। फिर दोस्तों इसके अंदर धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त राजा बन जाता है तो उस समय तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी बहुत ख़राब थी। उसने दोस्तों धीरे धीरे अपनी सेना तैयार की। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब सिकंदर ने पूरे हिस्से पे अपना कब्जा भी कर लिया था, सिंध पर, पंजाब पर, तक्षशिला पर, जहाँ का राजा अम्बी था दोस्तों, पूरा उसने कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों इस प्रकार क्या होता है कि उस समय तो राजनीतिक स्थिति खराब थी। और धनानंद जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है दोस्तों, उस समय जब मगध पर आक्रमण होता है तो धनानंद मारा जाता है। बाद में दोस्तों विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है, क्योंकि उस सबसे पहले बहुत खराब स्थिति थी। फिर दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसी समय सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर आया था। और दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और लगभग दोस्तों इसी समय युद्ध हुआ था। तो क्या हुआ था दोस्तों, 305 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी थे यानी कि सेल्यूकस निकेटर, तो चढ़ाई कर देते चंद्रगुप्त के ऊपर लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर चंद्रगुप्त हार जाता है। और दोस्तों वो अपना जो एरिया यानी कि आज वर्तमान में हेरा दोस्तों, अराकोसिया कांधार और जेड्रोसिया और पेरसोसिडेनाई काबुल, ये पूरा इसको दहेज में मिल जाता है। इस प्रकार दोस्तों जब ये जीत जाता है और उसकी जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेन, जो कि दोस्तों कालिनिया थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो कर दिया जाता है। और इसी समय दोस्तों सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था दोस्तों मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज दोस्तों उसकी एक पुस्तक है इंडिका। लेकिन दोस्तों जो इंडिका है दोस्तों आज उसके वास्तविक स्वरूप तो है नहीं। सिर्फ जितने भी इतिहासकार हैं उनके स्ट्रेबो हो गए, ये सभी इनकी किताबों में इसके बारे में पता लगता है। चंद्रगुप्त ने दोस्तों सौराष्ट्र तक अपना परचम लहरा दिया था। और गिरनार अभिलेख से तो दोस्तों उसमें पता चलता है कि जो पुष्यगुप्त था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। गिरनार अभिलेख से 250 ईसा पूर्व के आसपास का ये पाया जाता है। और दोस्तों इसी नहीं इसमें ये भी पता गया है कि सुदर्शन झील थी, इसका निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। और चंद्रगुप्त ने दोस्तों दक्षिण में कर्नाटक में भी विजय प्राप्त कर ली थी उस समय, यानी कि इसका दक्षिण भारत में भी राज चलता था। और पूरा का पूरा दोस्तों इसका विशाल साम्राज्य आज के वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। और बलूचिस्तान, पंजाब, ये पूरा मैदान, बिहार का इलाका पूरा सभी दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पे पूरा का पूरा आता था। और दोस्तों क्या होता कि अंतिम दिनों में ही चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता दोस्तों कि एक जैन मुनि थे भद्रबाहु, आपको पता ही होगा। दिगंबर थे दोस्तों। तो दिगंबर थे तो श्रवणबेलगोला जो आज कर्नाटक में है, ये वहाँ पे चले जाते हैं 298 ईसा पूर्व के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पे उपवास करते हैं और कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों जैन धर्म को भी मानते थे। फिर दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद बनता है शासक बिंदुसार। और बिंदुसार दोस्तों
298 ईसा पूर्व से 273 तक राज करता है। और दोस्तों वायु पुराण में इसको मद्रासार के नाम से जाना जाता है और जैन साहित्य में इसको सिंहसेन कहा जाता है। यूनानी लेखक हैं दोस्तों अभिलोचेटस। उन्होंने भी दोस्तों ये सब बातें इन्होंने पता लगा दी। और दोस्तों 298 ईसा पूर्व के आसपास जो मगध साम्राज्य पर था बिंदुसार शासन करता है। और जैन ग्रंथों के अनुसार दोस्तों बिंदुसार की जो माता थी वो थी दोस्तों दुर्धरा, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। और फिर दोस्तों क्या था कि थेरवाद की परंपरा को मानता था। और दोस्तों ये क्या था दोस्तों, बिंदुसार हिंदू धर्म का अनुयायी भी था। और फिर दोस्तों इसने भी थोड़ा थोड़ा व्यापारिक संबंध अच्छा बनाया। और बिंदुसार के दरबार में ही दोस्तों सीरिया के राजा एंटियोकस के डायमेकस नामक एक राजदूत आया था। और मिस्र के राजा जो टोलोमी थे उसी के काल में ही डायनोसिस नामक एक राजदूत था जो बोरे दरबार में बिंदु सरकार की राज्यसभा में आया था। उस समय बिंदु सरकार की सरकार क्या थी दोस्तों, उस समय उसकी सरकारी तो चलती थी, उस समय उसका राजतंत्र था, बस यही तो फर्क था। फिर दोस्तों इसके दिव्य वरदान के अंदर भी दोस्तों बताया गया कि उसका तक्षशिला के साथ विद्रोह हो गया था, तो उनको भी खत्म कर दिया इसने। किसके द्वारा दोस्तों, अशोक के द्वारा, क्योंकि सुसीम के द्वारा तो ये कर नहीं पाए थे। फिर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि जो कि अशोक था ना, अवंती का राजा था, सुसीम था दोस्तों, तक्षशिला में यहाँ पे भेज दिया था, तो वो ज़्यादा कंट्रोल उसको कर नहीं पाया था। तो फिर दोस्तों क्या होता है कि अवंती का उपराजा था अशोक। फिर दोस्तों बिंदुसार में लगभग 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, इसके अंदर एक खल्लाटक था, खल्लाटक एक प्रधान। उसी ने दोस्तों क्या होता है कि मैं दिमाग दिमाग से समझना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्या बता रहा हूँ मैं। जो इसका जो दोस्तों प्रधान था मंत्री परिषद, इसमें मंत्री परिषद भी होती थी, तो उसका नाम था दोस्तों खल्लाटक। फिर दोस्तों 25 वर्ष तक ये शासन करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हमने इसी वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। हम अगली वीडियो में जानेंगे दोस्तों अशोक के बारे में कि अशोक का शासनकाल किस तरीके से शासनकाल था, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं थी, हम पूरा समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।